हेलो एवरीवन, आज के इस वाले वीडियो में हमको जानना है राज्य सीरीज के दूसरे वीडियो असम राज्य के बारे में। अगर हम बात करें असम राज्य की तो असम राज्य का क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और असम राज्य में हर वर्ष 21 जनवरी को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि असम राज्य की स्थापना 21 जनवरी को ही की गई थी, इसीलिए 21 जनवरी को असम राज्य का राज्य दिवस बनता है। और असम की राजधानी, जैसा कि आप लोग को पता है, कि दिसपुर ही है। अब देखिए असम कहाँ पे पड़ेगा, तो पूर्वोत्तर राज्यों में अगर आप बात करेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पे कुछ ऐसे आप लोगों को चित्र दिखाई देंगे। अगर आप तो लोग देखिएगा ध्यान से तो इस वाले क्षेत्र में, यानी कि असम यहाँ पे ऐसे है असम। ठीक है। असम बीच में पड़ जाएगा, तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम हमारा यहाँ पे, ये वाला हमारा असम वाला भाग है। ठीक है। हम थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि असम राज्य की प्रमुख भाषा असमिया क्या है। असमिया है। ठीक है। असम राज्य की प्रमुख भाषा असमिया है। और असम राज्य का प्रमुख पशु, यानी कि राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करें तो एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा असम राज्य का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पंछी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पंछी हो जाएगी हमारी सफेद पंछी बतख। सफेद पंछी बतख का मतलब हंस ना। असम राज्य का राष्ट्रीय पंछी हंस हो गया, क्योंकि हंस बत्तख की ही प्रजाति है जो कि सफेद रहती है, थोड़ा सा बत्तख से बड़ा बड़ा रहता है। बत्तख इतनी को होगा तो हंस इतना बड़ा होगा वहां पे ना। अब देखिए असम राज्य में जिलों की संख्या 35 है। और असम राज्य का जो विधानमंडल है वह एक सदनीय है। असम राज्य में लोकसभा की संख्या 14 है और राज्यसभा की संख्या 7 है। ठीक है। असम राज्य में लोकसभा की संख्या 14 और राज्यसभा की संख्या 7। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए असम राज्य का ना प्रमुख उद्योग चाय है। और चाय असम राज्य में इतना होता है कि वह भारत का पहला ऐसा राज्य है असम, जो कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, यानी खेती करता है। ठीक है। अब देखिए, और असम राज्य भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले खनिज तेल ना, यानी कि यहीं पे मिले थे सबसे पहले खनिज का, यानी कि खनिज तेल, जैसे मान लीजिए कच्चा तेल जितना भी हो गया ना, सबसे पहले असम में ही मिले थे खनिज तेल। तो यह सबसे प्राचीन खनिज तेल का उत्पादक राज्य है भारत का। अब देखिए असम की सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो डिगबोई है। यार लिखते समय इनका पता ना कहा जाता है, सूख जाता है तो। अब देखिए असम राज्य का प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई। ठीक है। और असम राज्य का पहले का नाम अगर हम बात करें तो असम राज्य की पहले का नाम है कामरूप और एक नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर। एक बार क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रयागराज कहाँ अवस्थित है। कितना लोग मार दिया यूपी में, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज तो उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन ऐसे अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रयाग ज्योतिषपुर कहाँ अवस्थित है, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी कितना लोग यूपी मार देगा। क्यों? क्योंकि प्रयागराज और प्रयाग ज्योतिषपुर सेम मतलब मैच कर रहा है, कुछ कुछ नाम इसका ना, इसीलिए। तो प्रयागराज जब भी पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश में है, जो कि इलाहाबाद के नाम से पहले विख्यात था, और अभी उसका नाम भले ही प्रयागराज है। तो और प्रयाग ज्योतिषपुर कहाँ पे है, तो असम में है। और प्रयाग ज्योतिषपुर असम का प्राचीन नाम है। और कामरूप असम का एक नाम है। और कामरूप नाम का एक जिला भी है असम में, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कामरूप है। ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला असम का कछार हो जाएगा, कछार। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो नदी द्वीप देखिए पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। नदी द्वीप का मतलब होता है कि बहती हुई नदी। जैसे ये नदी बह रही है और इसमें एक बड़ा सा टापू आ गया। ठीक है। तो बहती हुई नदी में जो द्वीप आप लोगों को दिखाई देंगे उसे हम लोग नदी द्वीप कहेंगे, क्योंकि द्वीप का मतलब कि चारों ओर से क्या हो, पानी हो। तो बहती हुई नदी के बीच में जब कोई द्वीप, जब कोई टापू आता है तो वह द्वीप के आकार का हो गया, तो इसे हम लोग नदी द्वीप कहेंगे, क्योंकि नदी में है, नदी में बह रहा है ये। अब देखिए असम राज्य में दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में बनता है। और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप का नाम है उमानंद, जो कि असम राज्य में ही बनता है। और यह दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी में ही बनते हैं असम राज्य में। ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया, कह सकते हैं। ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में बनता है ब्रह्मपुत्र नदी में। और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा हमारा उमानंद नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही बनता है असम में।
अब असम में पूछता है उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ना, तो दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही यानी कि जरूरी पूछबे करेगा आप लोगों से। सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, यानी कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो असम में हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काजीरंगा वाला। और दूसरा कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है, तो असम में ही अवस्थित है। ये मतलब अपवाद में बहुत कम पूछता है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही पूछता है क्वेश्चन। मतलब कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर वहाँ पे दीजिएगा पेपर में वन डे एग्जाम वाला, तो वहाँ में पूछेगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो असम में। अब देखिए चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है, तो असम में ही अवस्थित है। लेकिन असम में कहाँ, तो जोरहाट में। जोरहाट में चाय अनुसंधान केंद्र यानी कि टी रिसर्च सेंटर जोरहाट में अवस्थित है, जो कि असम में ही है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि असम राज्य का सबसे प्रमुख उद्योग चाय है, लेकिन चाय का केंद्र कहाँ पे है, तो जोरहाट में, जो कि असम में है, टी रिसर्च सेंटर। ठीक है। एंड थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा वहाँ पे कि असम में एक व्यक्ति हुए ना, असम केसरी। असम में एक व्यक्ति हुए जो कि असम केसरी के नाम से वहाँ पे प्रसिद्ध है पूरी तरह से। तो असम केसरी किसको कहा जाता है, तो अंबिका गिरी राय चौधरी को, अंबिका गिरी राय चौधरी को असम केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और असम राज्य के प्रमुख हैं यानी कि प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम और प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारडो लोई हो जाएंगे हमारे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।